जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम स्टडी करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में उसकी चर्चा हम करेंगे। इसके पिछले क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत कौन सा लेटर किस नंबर पर है इसको मैंने क्लियर किया। आज मैं उसका यूज करूंगा, तो चलिए चलते हैं। आज का क्लास है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट। तो सबसे पहले हमें समझना है इसमें अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है। अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला एकदम बिल्कुल से हम जानते हैं कि ये सब आप जानते हैं, लेकिन फिर भी जब हम इस्तेमाल करने लगेंगे तो आपको धोखा होगा। जरा सा देख लीजिए, 2 मिनट में कुछ नहीं होने वाला। अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक का लेटर लिखा होता है, जिसमें टोटल 26 लेटर होते हैं, है ना। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं, जो इस प्रकार से लिखा होता है ए बी सी डी ई डॉट डॉट जेड तक। ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला। एकदम ध्यान से चलते चलेंगे चीजों को। दूसरा होता है स्वर। स्वर को कहते हैं भावेल, है ना। भावेल्स होता है 5 गो, ए ई आई ओ यू, और ये प्रॉपर ऑर्डर में यही होता है। टोटल भावेल्स हैं 5। यह भी, इसका भी यूज वहां पर होगा। देखिए, जो जो चीज का आप यूज करेंगे उसकी चर्चा जरा सा कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। होता है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। विपरीत क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला आपने देखा। अब अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम मतलब जेड से चलेंगे ए तक चलेंगे, जेड से चलेंगे ए तक चलेंगे। इसका मतलब है कि जेड से ए की ओर चलेंगे, जेड से ए की ओर, जेड से ए की ओर चलेंगे। और अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम कहता, ये हुआ विपरीत क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम कहता, ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से चलेंगे चीजों को देखते हुए। अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम कहता, तब हम क्या कहते हैं कि ए से चलते जेड की ओर, यानी ए से जेड की ओर, ए से जेड की ओर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। क्लियर है? अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम में, यानी जेड से ए की ओर। क्लियर है? जेड से ए की ओर, यहां तक क्लियर है? एकदम अच्छे चीजों को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछा जाता है और बिल्कुल आप समझ में आपको आएगा किसी भी कीमत पर। बस चलते चलेंगे, इंस्ट्रक्शन का सिर्फ आप फॉलो करते चलिए। अगला देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, फर्स्ट हाल, ये क्या होता है? प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश ए से लेकर एम तक का लेटर होगा। इसे हम कहेंगे प्रथम अर्धांश, यानी फर्स्ट हाफ। प्रथम अर्धांश, फर्स्ट हाफ। और इसमें टोटल लेटर्स होंगे 13, है ना। टोटल 13 लेटर्स होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश। अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, ये क्या होता है भाई? द्वितीय अर्धांश में एन से स्टार्ट होगा और जेड तक होगा। इसमें भी टोटल होगा 13 लेटर, है ना। टोटल कितना होगा? 13 लेटर्स होगा इसमें भी। इसे हम क्या कहेंगे? सेकेंड हाफ, यानी द्वितीय अर्धांश कहेंगे। ये क्या कहेंगे? द्वितीय अर्धांश कहेंगे।
सेकेंड हाफ, ठीक है, ये द्वितीय अर्धांश होगा। क्लियर है? इसे क्या कहेंगे? द्वितीय अर्धांश कहेंगे। अब बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का बायां दायां, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बड़ी कंफ्यूजन करिएगा और इस सारा कंफ्यूजन दूर करना है। अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश, सॉरी अर्धांश तो हो गया कि अंग्रेजी वर्णमाला का बायां दायां, बायां दायां ये क्या होता है? बायां दायां इसे समझिए। अंग्रेजी वर्णमाला का बायां दायां, बायां दायां एकदम अच्छे से समझिएगा, एकदम बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। जैसे आपसे पूछा एच के बाएं, ये एच है, इसके बाएं, तो आप क्या करेंगे भाई? ई एफ जी एच आई जे के। आपसे पूछ रहा है एच के बाएं, तो आपको कुछ नहीं करना है, एच के पास जाकर बैठ जाना। अब यहां एच है, यहां आके मैं बैठ गया, देख रहा हूं मेरा हाथ इधर बायां है, इसका मतलब है हमें इधर चलना है। तो एच के बाएं जी है, तो एच के दाएं आई है, ये हो गया दायां, ये हो गया बायां। क्लियर है? यानी ये लेफ्ट में हो गया और ये राइट में हुआ। अब ये नहीं सोचिएगा कि इधर वाला राइट होगा इधर वाला लेफ्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको समझना है। मान लिया जाए आपसे पूछेगा, कहेगा बताइए पी के दाएं, पी के दाएं तरफ, तो स्वाभाविक है पी के पास हम बैठेंगे, देखेंगे यहां बैठ गए, दायां किधर है? इस तरफ दायां हाथ है, ये राइट हो गया, और इस तरफ लेफ्ट हुआ। लेकिन जरूरी नहीं, हमें याद नहीं करना। अब मैं इस तरह हो जाऊं, अब पी को मैं यहां पर बैठाऊं, तो देखिए मेरा दायां तरफ इधर है, अब बायां तरफ इधर है? इसका अर्थ क्या है? उलट गया। तो ये बायां दायां आपको रखना नहीं है, आपको दिमाग में रखना है कि जिस लेटर का बायां दायां पूछेगा उसी लेटर के पास बैठ जाएंगे, सोचेंगे हम ही पी हैं। अब हमारा बायां हाथ जिधर है बायां, आज इधर दायां हाथ है उधर दायां। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फिर आगे बढ़ देखते हैं आपके बाएं से। देखिए कहता है आपके बाएं से, इसका मतलब क्या हुआ? आपके बाएं से, इसका अर्थ हुआ आपके बाएं से दाएं ओर, नहीं आपके बाएं से दाएं ओर, यही कह रहा है। आपके बाएं से मतलब बाएं से मतलब बाएं से दाईं ओर चलना है, यानी लेफ्ट से राइट की ओर चलना है, यही कह रहा है आपके बाएं से। इसका अर्थ आपको ऑटोमेटिक समझना है, हमें चलना है लेफ्ट से राइट की ओर, यानी ए से जेड की ओर चलेंगे, ए से जेड की ओर चलेंगे। क्लियर है? कहां से चलेंगे? ए से जेड की ओर। इसका अर्थ क्या हुआ? आपके बाएं से। नेक्स्ट है आपके दाएं से। आपके दाएं से मतलब, आपके दाएं से मतलब इसका अर्थ हुआ आपके दाएं से बाईं ओर बढ़ना है। दाएं से यानी जेड से, दाएं से बाईं ओर मतलब राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे। हाँ, उसके बाद क्या? जेड से, जेड से ए की ओर बढ़ेंगे, यही ना हुआ? आपके दाएं से, दाएं से कहने का मतलब है राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो जेड से ए की ओर चलेंगे। क्लियर है? दाएं ओर का था तब, तो बाएं से दाएं ओर, वही तो कह रहा है ना, दाएं ओर यानी बाएं से दाएं ओर। यहां देखिए बाएं ओर, बाएं से दाएं ओर कहता दाएं ओर, तो दाएं से बाएं ओर। क्लियर है? फिर से सुनिए, आपके बाएं से कहने का मतलब है कि लेफ्ट से राइट की ओर चलते। आपके दाएं से इसका मतलब है राइट से लेफ्ट की ओर चलते। राइट से लेफ्ट मतलब जेड से ए। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब हम चलते हैं के और से का बहुत मीनिंग है इसमें। के और से का क्या कॉन्सेप्ट है ये देखिए। के का कॉन्सेप्ट देखिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यहां पर लड़का मिस्टेक करता ही करता है।
के का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझते हैं। देखिए, के मतलब मूल अक्षर को छोड़कर। के का अर्थ होता है, याद रखिएगा, के का अर्थ होता है, के का अर्थ है मूल अक्षर को छोड़कर। मूल अक्षर को छोड़कर, है ना। के का अर्थ क्या होता है? मूल अक्षर को छोड़कर। मूल अक्षर को छोड़ने का मतलब क्या हुआ? जैसे कहा क्यू के बाएं चौथा। जैसे आपसे क्वेश्चन है क्यू के बाएं चौथा। देखिए क्वेश्चन है आपसे, क्यू के बाएं चौथा अक्षर, चौथा अक्षर। तो क्यू के बाएं, तो क्यू यहां लिखे, अब बाईं ओर चलेंगे तो इस ओर चलेंगे नहीं। जैसे L M N O P Q, चौथा अक्षर 1 2 3, सॉरी यहां क्या कर रहा है? क्यू के बाएं चौथा, तो क्यू के बाईं ओर चलेंगे चौथा। और यहां अर्थ क्या होता है? के का मूल अक्षर को छोड़कर, यानी इसको छोड़ देंगे। यहां से 4 लेटर चलेंगे, 1 2 3 4, तो आंसर क्या मारेंगे? M। ये इसका आंसर हुआ, क्योंकि चौथा अक्षर का 1 2 3 4, चौथा अक्षर। क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्लियर? फिर से देखते हैं दूसरा उदाहरण। जैसे कहा था H के दाएं 8वां अक्षर, ऐसा कहता H के दाएं 8वां, तो H I J K L M N O P Q R। देखिए मैं अभी लिख रहा हूं, इसको लिखने की कहीं जरूरत नहीं है, एक बार में आंसर आएगा, लेकिन फिलहाल अभी समझते हैं। देखिए तो किमा का 8वां का, तो H के दाएं का, के मतलब ये मूल अक्षर हुआ और इसको हमको काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये क्या हो गया? इसका आंसर हुआ टी। क्लियर है? डायरेक्ट में आवे। देखिए जैसे कहता H, तो H का वैल्यू पिछले क्लास में याद कराएं, H का वैल्यू 8, दाई ओर का 8वां, आराम से 8 जोड़ दीजिए 16। देखिए 16वां लेटर P हुआ, 16वां लेटर P आंसर हुआ। समझे? ये हुआ डायरेक्ट प्रोसेस, और इसी प्रोसेस पे बनाएंगे, इतना लिखेंगे नहीं। फिलहाल आप समझिए के का क्या कॉन्सेप्ट है, के का क्या मतलब है। क्लियर है? अब चलते हैं से के कॉन्सेप्ट में। से का कॉन्सेप्ट, से का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझते हैं। देखिए से का कॉन्सेप्ट है मूल अक्षर को लेकर। इसमें क्या है? मूल अक्षर, अर्थ है इसका मूल अक्षर को लेकर। ठीक है? अब मूल अक्षर को लेकर से का कॉन्सेप्ट कहता है कि मूल अक्षर को लेकर। इसका अर्थ है मूल अक्षर को लेने का मतलब क्या हुआ? जैसे कहता क्या, मान लिया जाए कोई भी, जैसे ए से चौथा अक्षर, ये क्वेश्चन देता आपको, ए से चौथा अक्षर कौन सा है, ऐसा देता। ए से चौथा अक्षर, तो ए से चौथा अक्षर मतलब ए बी सी डी ई एफ लिख लेते। अब देखते चौथा अक्षर ए भी शामिल होगा, 1 2 3 4, आंसर क्या होगा? आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? नहीं, ए से चौथा, आंसर डी आ जाता। अब जैसे कहता, मान लिया जाए एस के बाएं तीसरा अक्षर, एस के बाएं तीसरा अक्षर, तो एस के बाएं सबसे पहले तो एस को बैठाते, इसके बाएं यहां बैठ के देखते, बाएं तरफ इधर चलना है, इधर चलेंगे, तो इसका मतलब है कि इधर चलेंगे तो यहां कितना होगा? एस 19 18 17 16 15 14 13 18 क्यू पी ओ एन एम।
क्या कहा, एस के बाएं तीसरा अक्षर, तो तीसरा यहां क्या लिखा हुआ है, ओ सॉरी से का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं ना, एस से लिखिए, तो एस से तीसरा का है, तीसरा का है क्या लिखेंगे, 1 2 3, आंसर इज कितना आ जाएगा, तीसरा क्यू आंसर होगा आपका, क्योंकि एस से कहा था तो मूल अक्षर इसमें आएगा, मूल अक्षर इसमें जुड़ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, चीजों को अच्छी तरीका से आपने समझा। अब देखते हैं सवालों की ओर, एकदम बच्चा वाला सवाल, एकदम बिल्कुल इजी वाला सवाल लेकर के चलते हैं, एकदम मजा आ जाएगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के में अक्षर जी के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, जी के ठीक दाईं ओर। देखिए क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी के दाईं ओर, है ना, अक्षर जी के दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो भाई जी के दाईं तरफ कह रहा है, जी के दाईं तरफ कह रहा है, तो जी हम सबसे पहले लेंगे, जी ले लिए। अब इसका दायां यहां पर बैठ के देखेंगे, दाईं तरफ हाथ उधर है, यानी जी है यहां, इससे आगे बढ़ेंगे एच आएगा, इसका क्या हुआ, आंसर हो गया एच। आपको पूछता कि बताइए ओ के अक्षर, ओ के बाईं ओर कौन सा अक्षर है, तो ओ के बाईं ओर, तो ओ को यहां बैठाते हैं। अब यहां से देखते हैं कि बाईं तरफ किधर है, इधर बाईं तरफ है, तो इधर मान लीजिए यहां 15 है, और इस तरफ बाईं तरफ तो मान घटेगा क्योंकि ए के पास जाते हैं घटते क्रम में, तो इसका आंसर क्या होगा, एन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब देखिए एकदम बेसिक फीचर है, एकदम बेसिक क्लास चल रहा है, ये क्लास आप नहीं मिस कीजिएगा। अगले क्लास जो मैं लूंगा उसमें एकदम सब सॉलिड सवाल लेंगे जो एग्जाम में एकदम निश्चित रूप से आपसे हल होगा। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं, एक सवाल यह है, आपसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एक्स के बाईं और 8वां अक्षर कौन सा है, 8वां अक्षर कौन सा है। नहीं, क्वेश्चन देखिए, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है। अब देखो, आप लिखोगे एक्स, इसका वैल्यू लिखोगे 24, 8वां अक्षर का रहा है, किधर का रहा है, बाईं तरफ, तो एक्स से बाईं तरफ आओगे तो ए मिलेगा, यानी घटोगे तुम। देखिए शॉर्ट में जब घटेंगे भाई, कितना घटेंगे, 8, तो आंसर क्या आएगा 16, और 16 वाला होता किसका मान है, पी का, ये हुआ इसका आंसर। देखिए है इजी, बिल्कुल इजी लगेगा, एकदम इजी लगेगा, चीजों को सिर्फ आप समझते चलेंगे। कुछ और सवालों को हम देखते हैं, तो चलिए देखते हैं सवालों को। आपके बाएं से 7वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। सोचिए, आपके बाएं से 7वां, तो बाएं से 7वां लेटर याद कीजिए, पिछले क्लास में हमने याद कराया था, बाएं से 7वां, इसका अर्थ है कि आप सीधा सीधा चल रहे हैं और 7वें लेटर पर लॉक हो रहे हैं। 7वां लेटर कौन होगा, G7 याद कराए थे, पता है, 7वां अक्षर के दाईं ओर। अब यहां आने के बाद दायां ओर, देखिए सिंबल इधर जा रहा है, दाईं ओर के का मतलब क्या, जी को छोड़ दीजिए, के मतलब जी को छोड़ दीजिए, का 5वां अक्षर मतलब 5 इसमें जोड़िए, 12, और 12वां L12 होता है, L12 होता है, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, एकदम बिल्कुल इजी है, एकदम आसान से समझेंगे आप। आपके दाएं से 11वां, सोचिए दाएं से 11वां कह रहा है भाई, बाएं से 11वां लेटर आपको पता है के होगा, होगा कि नहीं होगा, बाएं से मतलब ए के तरफ से, ए के तरफ से 11वां होगा,
लेकिन ये क्या कर रहा है, दाएं से 11वां, मतलब आपको इस तरफ से 11वां पूछ रहा है। इसका अर्थ है उल्टा चलने के लिए कह रहा है। तो के का उल्टा आपको याद कराए थे, क्या के का उल्टा पी, कुर्ता पैजामा, याद कीजिए कुर्ता पैजामा, मैंने कहा था कुर्ता पैजामा। आप इधर से चलते हैं यानी बाईं ओर से चलते हैं तो 11वां लेटर मिलेगा के, लेकिन आपको क्वेश्चन दे रहा है भाई दाईं ओर से, दाएं से मतलब जेड की तरफ से, जेड की तरफ से ए की तरफ से चलते तो मिलता के 11, और जेड की तरफ से चलेंगे तो इसका उल्टा मिलेगा पी। क्लियर? अब देखिए यहां तक आ गए, अक्षर के बाईं ओर। अब यहां जब आ गए तब बाईं तरफ, तो यहां पर खड़े हुए, यहां से बाईं देखिए इधर है, बाईं ओर 8वां, यानी यहां से बाईं ओर 8वां, यानी इधर जेड था इधर ए था। आप रिटर्न हो रहे हैं तो घटते आइएगा, तो 16 में से 8 घटेगा, कितना होगा 8 होगा, यानी 8 होने का मतलब क्या है, आंसर होगा एच। क्लियर है? क्लियर है? चीजों को समझेंगे। यहां क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में। अब आप सोचो अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, तो विपरीत क्रम करने का मतलब क्या हुआ, पहले जेड लिखाएगा और फिर क्या लिखाएगा, ए लिखाएगा, जेड से ए की ओर। विपरीत क्रम में अक्षर एस के ठीक बाईं। अब आप सोचिए यहां पर एकदम गौर फरमाने की बात है, एस के ठीक बाईं। अब एस के ठीक बाईं, तो एस जो है कितना लेटर है, 19वां लेटर है, किस तरफ से, ए की तरफ से। यदि हम ए से चलते, देखिए ध्यान से, ए से चलते तो 19वां लेटर हमें एस मिलता, मिलता कि नहीं, ए से चलते तो। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, एस के ठीक बाईं ओर। देखिए विपरीत क्रम में अक्षर एस के, अक्षर एस ले लिए, के ठीक बाईं ओर, एस के बाईं ओर। अब सोचिए आप आराम से देखिए, एस यहां लिखेंगे, इसके बाईं तरफ इधर चलेंगे, इधर है कौन बाबा खड़ा, जेड वाला, यानी बड़ा वाला कौन खड़ा है, इसका मतलब इधर जो जो जाएंगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो एस से, एस के ठीक बाईं ओर कौन सा होगा, इसके जस्ट बाईं तरफ इधर क्या हुआ होगा, टी हुआ होगा। याद कीजिए जेड से ए की ओर है तो पहले बड़े वाला होगा फिर छोटा, तो जब ई 19 तो ई कौन 20, यही लेटर तो आपसे पूछ रहा है, तो ये हुआ इसका आंसर। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, फिर विपरीत क्रम में जेड से चलेंगे कहां भाई, ए की ओर चलेंगे, आपके दाएं से 7वां, दाएं से सोचिए यहां पर आप खड़े हैं, दायां हाथ इधर है, दाएं से 7वां, तो इधर से 7वां ए की तरफ से चलिएगा तो 7वां लेटर तो आपको जी मिल जाएगा, G7 याद कराए हैं पिछले क्लास में, ध्यान दीजिएगा। जो नहीं याद किए हैं, जो नहीं पढ़े हैं, कृपया वो जाकर के लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के उसको जरूर देखें और फिर यहां आए, आपका सारा कॉन्सेप्ट दूर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ए यही कह रहे हैं, आपके दाएं से 7वां, मतलब दाईं तरफ से चले 7वां, तो जी मिला, अक्षर के बाईं ओर। अब यहां जब आ गए तब यहां से बाईं ओर देखिए इस तरफ शो कर रहा है, इस तरफ शो कर रहा है बाईं ओर, तो इस तरफ जब शो कर रहा है तो यहां पर है जेड, यहां पर है जी, इधर जाएंगे तो बढ़ते हुए जाएंगे, जी का वैल्यू है 7, बाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो 12 जोड़ देंगे, 12 7 कितना होगा 19, और 19 कौन सा लेटर है, एस। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं तक। आप समझे या नहीं समझे, यस नो जरूर कमेंट करिएगा, ताकि हम अगले क्लास में और डिटेल से सारे कॉन्सेप्ट को दूर कर दूं और अगले क्लास के बाद यह चैप्टर रफू चक्कर हो जाएगा। एकदम निश्चित रूप से इससे आने वाले सवालों का जवाब आप दे पाएंगे। तो चलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।